एक युवक ने यूं ही डिब्बे के अंदर 2 टूथपिक फेंक दिए, लेकिन अगले ही पल साधना लोक का आसमान फट गया। वे दोनों टूथपिक वहां विशाल दिव्य स्तंभ बनकर गिरे और एक साध्वी को सताने वाले 2 छोटे राक्षसों को आर पार भेद कर खत्म कर दिया। डिब्बे के अंदर भूख से बेहाल साध्वी को देखकर युवक ने सोचा, चलो इसे कुछ खाने को देता हूँ। उसने एक मसालेदार लॉबस्टर झींगा अंदर डाल दिया, लेकिन साधना लोक में वही छोटा सा लॉबस्टर एक आसमान ढक देने वाले प्राचीन दैत्याकार जीव में बदल गया। आसमान से आवाज आई, खाओ, भूख से मत मरना। साध्वी ने तलवार निकालकर लॉबस्टर की टांग काटने की कोशिश की, मगर पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसके कवच पर एक खरोंच तक नहीं आई। मजबूर होकर युवक ने खुद हाथ बढ़ाया। अगले ही पल आसमान से 2 विशाल हाथ उतरे और उन्होंने बड़ी आसानी से लॉबस्टर की टांग का कवच उतार दिया। जैसे ही साध्वी ने पहला निवाला खाया, उसकी शक्ति विस्फोट की तरह बढ़ गई। उसकी साधना सीधे प्रारंभिक स्तर से छलांग लगाकर कहीं ऊंचे स्तर पर पहुंच गई, लेकिन भोजन से निकली दिव्य ऊर्जा ने एक भयानक दानव मानवमुखी मकड़ी को आकर्षित कर लिया। शक्ति बढ़ने के बावजूद साध्वी उस दानव का सामना नहीं कर सकी। जब युवक ने देखा कि अब उसकी जान जाने वाली है, तो उसने अपने लाइटर का इलेक्ट्रॉनिक इग्नाइटर निकालकर डिब्बे में फेंक दिया। टक! अगले ही पल आकाश से प्रलयकारी दिव्य बिजली गिरी और मानवमुखी मकड़ी पल भर में राख बन गई। अब युवक पूरी तरह हैरान था। उसे समझ आ गया कि उसकी दुनिया की साधारण चीजें उस रहस्यमयी दुनिया में विनाशकारी दिव्य अस्त्र बन जाती हैं। असल में यह रहस्यमयी डिब्बा उसने 3 दिन पहले 800 रुपए में एक बूढ़े फेरी वाले से खरीदा था। बूढ़े ने कहा था कि यह विदेश से आया हुआ एक प्रोजेक्टर है, जिसमें विदेशी लोगों की बनाई हुई अमर योद्धाओं की फिल्म चलती है। लेकिन घर लाकर युवक को पता चला कि यह कोई प्रोजेक्टर नहीं, बल्कि एक असली साधना लोक से जुड़ा हुआ रहस्यमयी द्वार है। अपनी जान बचाने के लिए आभार व्यक्त करते हुए साध्वी ने अपनी प्रिय दिव्य तलवार उसे भेंट कर दी। युवक ने डरते डरते डिब्बे में हाथ डाला और हैरानी की बात यह थी कि वह सचमुच उस दिव्य तलवार को बाहर निकाल लाया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह भी राक्षसों का संहार करने वाला तलवारबाज बनेगा। उधर साध्वी बचा हुआ लॉबस्टर लेकर अपने घिरे हुए संप्रदाय को बचाने लौट गई। इधर युवक तलवार को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक तलवार जोर जोर से कांपने लगी। शू हुन! तलवार उसे लेकर खिड़की तोड़ते हुए सीधे हजारों मीटर ऊंचे आसमान में उड़ गई। डर के मारे युवक के हाथ तलवार से छूट गए। उसे लगा कि अब वह नीचे गिरकर मर जाएगा, लेकिन तभी तलवार वापस लौटकर उसके पैरों के नीचे आ गई और वह उस पर खड़ा होकर हवा में उड़ने लगा। अरे, ये तो बिल्कुल फिल्मों वाली उड़ने वाली तलवार है। उधर साध्वी अपने संप्रदाय पहुंची और गुरु को सारी घटना बताई। उसने कहा कि एक रहस्यमयी महाशक्तिशाली वरिष्ठ ने उसकी जान बचाई। ये सुनते ही भूख से तड़प रहे सभी शिष्यों की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। लेकिन गुरु ने निराश होकर कहा, मैं नहीं मानता कि कोई अनजान व्यक्ति हमारे संप्रदाय को बचा सकता है। ये सुनकर युवक मुस्कुराया और बोला, पुरानी साधना पद्धति अब तुम्हें नहीं बचाएगी। अब तुम्हें 21वीं सदी की आधुनिक तकनीक वाली साधना दिखाता हूँ। उसने टीवी के रिमोट से 2 बैटरियां निकाली और डिब्बे में फेंक दी। अगले ही पल साधना लोक में रहस्यमयी चिन्हों से चमकते 2 विशाल दिव्य स्तंभ प्रकट हो गए, जिनके भीतर भयानक बिजली गरज रही थी।